Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on science for the standard 7. Okay, let's start. Chapter number 13, Changes Physical and Chemical. What changes have taken place in the materials seen in the following pictures? What kind of changes are they? Milk into curd. Okay, हे कौन सा चेंज है? केमिकल. आइस इंटू वाटर, ये कौन सा है? फिजिकल. जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये कौन सा है? केमिकल और है इरिवर्सिबल है. बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये भी कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है. बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ये कौन सा? केमिकल. बर्निंग ऑफ वुड, ये भी केमिकल है. ओके, वी हैव प्रीवियसली स्टडीड सम एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस. चेंजेस जैसे कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट, स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, वो नेचुरली होता है. दिस आर कॉल्ड, इसको नेचुरल चेंजेस बोलते हैं. ओके, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच नेचुरल चेंजेस? आप बता सकते हो. वॉट चेंजेस हैव सीन टेकिंग प्लेस इन द मटेरियल्स इन योर सराउंडिंग? आपके सराउंडिंग में जो मटेरियल्स है, आप उनमें क्या चेंजेस देखते हो? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चेंजेस इन ग्रेटर डिटेल्स इन दिस लेसन. ओके, we see many man-made materials in our day-to-day life. For what purposes are they produced? Many changes such as sharpening a pencil, baking bread, cooking food, ये सब यूज़फुल है हमारे लिए. इन चेंजेस को यूज़फुल चेंजेस बोला जाता है. ओके, ऐसे चेंजेस वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, और जो चेंजेस वो हमको हार्म भी नहीं करते, उनको हार्मफुल चेंजेस बोला जाता है. ओके, आप लोग क्लासीफाई कर सकते हो क्या द नेचुरल एंड मैनमेड चेंजेस जो कि आपने लिस्ट किए हैं एज यूजफुल एंड हार्मफुल चेंजेस? सो फार हम लोग ने स्टडी किया सर्टन टाइप्स ऑफ चेंजेस. ओके, व्हाट कैन यू टेल अबाउट टू ऑफ दिस? बर्स्टिंग ऑफ अ बलून, राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट ड्यूरेशन दे आर गोइंग टू टेक, द टाइम दे आर गोइंग टू टेक टू हैपन, राइट? The duration for bursting of a balloon is far shorter than ripening of a fruit. ऐसा चेंज दैट टेक प्लेस इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलेंगे हम लोग फास्ट क्विक चेंजेस. ओके, वाइल द चेंजेस दैट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्लो चेंज, राइट? मेल्टिंग सम वैक्स एंड ऑब्टेनिंग द सॉलिड वैक्स अगेन एंड अगेन, ये ऐसा चीज़ है, इसको हम लोग बार बार रिपीटेडली कर सकते हैं. ओके, द चेंजेस दैट कैन ऑकर इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन अगेन एंड अगेन, उसको रिवर्सिबल चेंजेस बोला जाता है. ओके, अ राइप मैंगो हाउएवर कैनॉट बी ट्रांसफॉर्म बैक इनटू अ रॉ मैंगो, राइट? मतलब एक पका हुआ आम फिर से कैरी बन सकता है क्या? नहीं. सेम इन केस ऑफ वुड, वुड कैनॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऐश फॉर्म ऑन बर्निंग द वुड. मतलब हम लोग जब भी लकड़ी जलाते हैं उसका ऐश बन जाता है, उस ऐश का हम लोग फिर से वुड बना सकते हैं क्या? नहीं ना. ऑन कंसिडरिंग द अबाव एग्जाम्पल, ऐसे कुछ चेंजेस जो बार बार होते हैं, इट ऑकर्स अगेन एंड अगेन आफ्टर अ डिफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे चेंजेस को बोला जाता है पीरियोडिक चेंजेस. ओके, ऑन द अदर हैंड इट कैनॉट बी सेड फॉर श्योर व्हेन सर्टन चेंजेस विल रिकर आफ्टर वन अकरेंस. मतलब एक चेंजेस होने के बाद फिर से कब होगा वो हम लोग बता नहीं सकते. जो टाइम इंटरवल होता है वो फिक्स नहीं होता है. ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पीरियोडिक चेंजेस. ओके, इन सम ऑफ द अबाव एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस, जो प्रॉपर्टी होता है ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस वो सेम रहता है. ओके, दैट इज उनका जो कंपोजिशन होता है वो चेंज नहीं होता है, वो अनचेंज ही रहता है. नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. ऐसे चेंज को क्या बोलेंगे? अ फिजिकल चेंज, राइट? और ऐसा चेंज ड्यू टू विच वन सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर सब्सटेंस, ओके, हैविंग न्यू, कंप्लीट न्यू एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज बन जाता है. ऐसे चेंज को क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज, राइट? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर फ्रॉम अ लिक्विड, उसको इवापोरेशन बोलते हैं. ओके, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, है पॉसिबल है क्यों? इवापोरेशन के वजह से. We have already studied about some processes जो कि part है of the water cycle. Which are these processes? Okay, do the original properties of water changes? इन processes के वजह से water की जो property है original वो change होने वाली है क्या? Previously we have learned about the process of dissolving, boiling, melting. They all are examples of physical change, right? कोरोजन, व्हेन आयरन आर्टिकल रस्ट, एक रेडिश ब्राउन लेयर उसके ऊपर फॉर्म हो जाता है, राइट?
अ ग्रीनिश लेयर इज सीन टू फॉर्म ऑन अ कॉपर आर्टिकल। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स, राइट। जो चीज़ें होती है, थिंग्स होती है, इट बिकेम वीक ड्यू टू कोरोजन। कोरोजन की वजह से वो चीज़ें वीक हो जाती है, राइट। कोरोजन इज कॉज बाय ऑक्सीजन, मॉइस्चर, वेपर ऑफ केमिकल इन द एयर, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम लोग चेंजेस को क्लासीफाई करते हैं, वी टेक इनटू अकाउंट ओनली वन क्राइटेरिया एट अ टाइम। हाउएवर नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया अप्लाई हो सकते हैं टू द सेम चेंज, ओके। डू यू नो आयरन आर्टिकल्स आर गिवन अ थिन कोट ऑफ जिंक टू प्रिवेंट कोरोजन, उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। कॉपर एंड ब्रास आर्टिकल्स आर कोटेड विथ थिन, इसको बोलते हैं टाइनिंग, राइट। इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी एक नया प्रोसेस डेवलप हुआ है, उसको बोलते हैं पाउडर कोटिंग, राइट। कोट्स ऑफ वेरियस कलर्स आर अप्लाइड ऑन मेटल्स लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम। वो क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं मेटल को कोरोजन से, राइट। वी आर कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन डिटेल। स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके रिप्लाई कर दूंगा। आपको क्या करना है पता है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है। हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में, ओके बाय।